1.4 की क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ 8। ठीक है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स। ओके, तो सोल्यूशन देखें। पहले इस तरह करोगे कि 8 के ऊपर 1/3 लिख दोगे और इसको इक्वल कर दोगे x के। फिर आपने दोनों अतराफ का क्यूब लेना है, यानी मैंने दोनों अतराफ का क्यूब लिया तो 3 और 3 कैंसिल, तो x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8। ये प्लस 8 इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -8 बनेगा इक्वल टू 0। अब देखिए 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो इक्वल टू 0। अब देखिए इसका होल क्यूब है। आप अपने फार्मूला सीखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। एक इस तरह लिखोगे a प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको ओपन कर दोगे, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वेयर। ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया, इक्वल टू क्या होगा 0। अब x माइनस 2 आएगा इंटू एक्स स्क्वेयर आएगा प्लस 2x आएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 को 0 की इक्वल करोगे और x की वैल्यू कितनी निकल आ गई 2। अब आपने इसको जहन में नोट करना है क्योंकि हमने ये दोबारा सोल्यूशन सेट में भी लिखना है। अब इसको लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। मान ली इक्वेशन नंबर 1 क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 1 पड़ी, b की वैल्यू 2 पड़ी, c की वैल्यू 4 पड़ी। अब आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, नीचे क्या होगा 2a। ऊपर वाले सारी वैल्यू नीचे क्या करें, पुट कर दे। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वेयर होगा माइनस 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 4, नीचे होगा 2 इंटू 1। अब सिंप्लीफिकेशन देखनी है, -2 प्लस -4 4 4 16 होता है, नीचे क्या होगा 2 होगा। अब देखते जाइए, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस इससे -12 बना, स्क्वायर रूट आएगा नीचे 2। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर माइनस स्क्वायर रूट को लिख दे, -2 इंटू -1 स्क्वायर रूट नीचे 2 आएगा। अब आपने कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देनी है, x इक्वल टू -2 प्लस -12 का अलग से स्क्वायर रूट -1 का अलग से स्क्वायर रूट नीचे 2। तो x इक्वल टू -2 प्लस -12 को लिख दे 4 ज़रबे 3, इसकी रिज़ल्ट आ जाएगा आयोटा, नीचे होगा 2। अब देखिए -2 प्लस -4 स्क्वायर रूट अलग, 3 स्क्वायर रूट अलग, आयोटा नीचे 2। अब देखते जाइए, तो x इक्वल टू -2 प्लस -4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 3 स्क्वायर रूट नीचे 2 नीचे 2 2 2 2 कैंसल। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखते जाइए, यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, दूसरी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब मैं आपको एक जहन में एक चीज़ याद करा देता हूँ, वो हमने पढ़ी है। ओमेगा किसकी इक्वल था, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा नीचे 2 उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 ओमेगा इक्वल होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये 2 ओमेगा के इक्वल आ गया। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर इक्वल था -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा /2। 2 उधर अप्लाई करो, 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, ये 2 ओमेगा स्क्वायर की। तो एक 2 ओमेगा आ गया, दूसरा 2 ओमेगा का स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए, एक पीछे भी आपको मैंने बताया था कि वो भी याद करें। ऊपर 2 था, फिर 2 ओमेगा, फिर 2 ओमेगा का स्क्वायर। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया जी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है कि -8 लिखा हुआ है, अभी इसको भी निकालना है। तो सोल्यूशन देके
कहते हैं कि इसका क्यूब 3 क्यूब रूट मतलब 1/3 लोगे, किसकी इक्वल करोगे, x के। अब दोनों अतराफ का ऊपर 3 ले ले, दोनों के ऊपर कितना ले ले, 3 ले ले। चलो जी, तो ये x का क्यूब होगा, ये 3 और 3 कैंसिल, -8 बनेगा। ओके, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो x का होल क्यूब +8 आएगा इक्वल टू 0। तो इसको लिखते हैं x का होल क्यूब +2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है a³ + b³ जो कि इक्वल है a + b a² - ab + b²। इसको अप्लाई कर दे तो x + 2 × x² - 2x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बस आपने क्या करना है, x + 2 को 0 की इक्वल कर दोगे, इससे x की वैल्यू निकाल दोगे -2। इसको नोट आउट कर ले, इसको फिर मैंने सोल्यूशन सेट में लिखना है। अब इसको ले ले, x² - 2x प्लस इससे 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax² + bx + c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, -b + -b² - 4ac, नीचे में क्या होगा, 2a होगा। सारी वैल्यू ऊपर से क्या करे, प्लग कर दे। तो x = -(-2 + -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, नीचे होगा 2 × 1। तो x = ये +2 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 4 बनेगा, 4 × 4 = 16 होगा, नीचे 2 होगा। अब आगे देखें तो x = 2 ± इससे -12 स्क्वायर रूट आएगा, नीचे 2 आएगा। तो x = 2 ± -12 को लिखते हैं 12 × -1 स्क्वायर रूट, नीचे होगा 2। अब x = 2 ± 12 का अलग से स्क्वायर रूट, -1 का अलग से, नीचे होगा 2। अब आगे देखें x = 2 ± 12 को लिख दे 14 × 3, इसका लिख दे आयोटा, नीचे लिख दे 2। तो x = 2 ± 4 का अलग से स्क्वायर रूट, 3 का अलग से, नीचे होगा 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 2 2 2 कैंसिल। अब आगे देखें x की वैल्यू आ जाएगी 1 ± स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे होगा 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ याद करा देता हूँ, आपको पता ना चला ओमेगा की वैल्यू थी -1, यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, 1 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा वाली, 1 - स्क्वायर रूट 3 आयोटा। एक ये वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 उधर मल्टीप्लाइड करें, 2 ओमेगा इक्वल होगा -1 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इधर भी नेगेटिव मल्टीप्लाइड करें, इन के साथ भी नेगेटिव मल्टीप्लाइड होता है, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक हो गया, इसका मतलब है ये ओमेगा, ये 2 ओमेगा है, क्या है, 2 ओमेगा है। अब इसको देखें, अब दूसरी वैल्यू ले ले, ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 - 3 अंडर रूट आयोटा, नीचे 2 होगा, 2 उधर मल्टीप्लाइड होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, -1 - 3 अंडर रूट आयोटा। नेगेटिव मल्टीप्लाइड करें, नेगेटिव इधर मल्टीप्लाइड करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू है -2 ओमेगा स्क्वायर की। किसकी वैल्यू है, माइनस, ये वैल्यू है -2। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक पहले से -2 था, फिर ये 2 में -2 ओमेगा आ गई, फिर -2 ओमेगा का स्क्वायर आ गई। आसान सी कैलकुलेशन थी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में -27। तो सोल्यूशन देखें,
अब देखिए इसका क्यूब रूट हमने मांगना है, तो ऊपर 1/3 लेंगे, लेट करेंगे कि ये x की इक्वल है, तो दोनों अतराफ का 3 ले ले, दोनों अतराफ का क्या ले ले, 3 ले ले, शाबाश, दोनों अतराफ का हमने 3 लिया, ये कैंसिल, तो x³ इक्वल टू -27, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये +27 बनेगा इक्वल टू 0। इसको लिखते हैं x का होल क्यूब, इसको लिखते हैं 3 का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब फार्मूला याद होना चाहिए, a³ + b³ इक्वल है a + b इंटू a² माइनस ab + b²। अब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, तो चलो जी, x + 3 होगा इंटू x² आएगा माइनस 3x आएगा प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x + 3 आएगा इंटू x² आएगा माइनस 3x, तो ये 9 इक्वल टू 0। अब पहले को 0 की इक्वल कर दोगे, ठीक होगा, r x² माइनस 3x प्लस 9 को भी 0 की इक्वल करोगे, तो x की एक वैल्यू -3 आएगी। अब देखते जाइए, अब आपने क्वाड्रेटिक लेना है, इसको ले ले, तो x² माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, मान ले इक्वेशन नंबर 1। अब क्वाड्रेटिक से कंपेयर करोगे, ax² + bx + c इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, नीचे 2a होगा, पूरी वैल्यू ऊपर से क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो पुटिंग करते हैं, तो माइनस इंटू -3 प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, नीचे होगा 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा +3 प्लस माइनस, इससे आ जाएगा 9 -36, नीचे होगा 2। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इससे -27 स्क्वायर रूट, नीचे होगा 2, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसको लिखते हैं 27 मल्टीप्लाइड बाई -1 का स्क्वायर रूट, नीचे 2, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 27 का अलग से स्क्वायर रूट, -1 का अलग से, नीचे होगा 2। अब देखते जाइए, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 27 को लिख दे 9 × 3, इसका जगह लिख दे आयोटा, नीचे होगा 2, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, शाबाश, 9 का अलग से, 3 का अलग से, आयोटा, नीचे 2। अब देखिए x इक्वल टू 9 का क्या निकलेगा, शाबाश, 3 निकलेगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2। अब देखते जाइए, अब x इक्वल टू, इन दोनों 3 को कॉमन करोगे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2। इधर 2 वैल्यू है, एक 3, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 है, दूसरा 3, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 है। अब मैं आपको कुछ रिज़ल्ट दे देता हूँ, वो देखिए, ओमेगा इक्वल था, अगर आपको याद हो, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2, उधर मल्टीप्लाइड करें तो 2 ओमेगा इक्वल होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नेगेटिव इधर मल्टीप्लाइड, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये रिज़ल्ट, ये जो सॉरी 2 मल्टीप्लाइड की ज़रूरत ही नहीं है, 2 इधर रह दे, तो ये रिज़ल्ट तो किसकी इक्वल आएगा, -ओमेगा की इक्वल आएगा। तो सोल्यूशन देके, चलो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये -ओमेगा² आ जाएगा, और ये ऑलरेडी मैंने निकाला है, तो 3 × -ओमेगा² कामा 3 × -ओमेगा, नेगेटिव आगे आ जाएगा, तो ये 3 ओमेगा -3 ओमेगा² -3 ओमेगा। तो सोल्यूशन सेट देखिए, पहले भी एक वैल्यू मैंने निकाली थी, -3 ओमेगा का स्क्वायर। अब निकालते हैं 64 का,
कहते हैं कि इसका क्यूब रूट निकाल दे तो 1/3 लोगे, किसकी इक्वल करोगे, x के। दोनों अतराफ का 3 ले ले, दोनों अतराफ का क्या ले ले, 3 ले ले। चलो जी 3 लिया, ये दोनों कैंसल, तो x³ इक्वल टू 64। इसको +64 को इधर शिफ्ट करोगे तो -64 बनेगा। ये x का होल क्यूब लिखोगे, इसको लिखोगे 4 का होल क्यूब इक्वल टू 0। फार्मूला है a³ माइनस b³, किसकी इक्वल है, a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या करोगे सर, यानी x माइनस 4 इंटू x² प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 4 होगा, ये x² प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। x माइनस 4 को 0 की इक्वल कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये वैल्यू अपने साथ नोट कर ले। अब इसको लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, c की वैल्यू 16। ओके यहाँ तक बिल्कुल। अब देखिए क्वाड्रेटिक के फार्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac नीचे 2a, ऊपर के सारे रिजल्ट पुट कर दोगे तो -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 नीचे 2 इंटू 1। अब बस आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, तो ये -4 प्लस माइनस इससे आ जाएगा 16 माइनस 64 नीचे होगा 2। अब इससे कितना आएगा, -4 प्लस माइनस इससे -48 स्क्वायर रूट नीचे 2। अब आगे क्या करोगे, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस -48 को लेके 48 इंटू -1 स्क्वायर रूट नीचे 2। तो x इक्वल टू -4 प्लस -48 का अलग से -1 का अलग से, क्या कहा मैंने, 48 का अलग से। अब 48 को लिखोगे 16 ज़रबी 3 माइनस इसकी जगह पुट करोगे आयोटा नीचे होगा 2। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देनी है। x इक्वल टू -4 प्लस 16 का अलग से, 3 का अलग से, साइड पे आयोटा नीचे 2। अब देखिए ये जो 16 है इसका निकलेगा 4, 3 स्क्वायर रूट आयोटा नीचे 2। अब देखिए 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 2 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ऊपर से 2 कॉमन कर दोगे, क्या कॉमन कर दोगे, 2 को कॉमन कर दोगे। चलो 2 मैंने कॉमन की तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस माइनस। अब यहाँ पे 2 वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू। एक है 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, दूसरी है 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ओमेगा किसकी इक्वल है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा नीचे 2 उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 ओमेगा का रिजल्ट आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये वैल्यू 2 ओमेगा आ जाएगी, तो x आ जाएगा 2 इंटू 2 ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं 4 ओमेगा। नेक्स्ट देखे ओमेगा स्क्वायर इक्वल था -1 माइनस 3 अंडर रूट नीचे 2 उधर मल्टीप्लाइड होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। ये किसकी इक्वल आ जाएगी, तो दूसरी x की वैल्यू 2 अपनी जगह, इसकी जगह पुट होगा 2 ओमेगा का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 ओमेगा का स्क्वायर। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक ऊपर से 4 आ रहा था, दूसरा 4 ओमेगा आ गई, ठीक हो गया, और तीसरा क्या आ गया 4 ओमेगा का स्क्वायर। ये सोल्यूशन भी हमने क्या किया, निकाल लिया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5 को।
पार्ट नंबर 5 को देख के सिक माइनस 625 अब इसको देखते हैं। तो सोल्यूशन लिखते हैं जी इसका। तो सोल्यूशन देके इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, ऊपर लिखना है 1/3 और इक्वल करना है x के दोनों अतराफ का क्यूब लोगे। 625 1/3 ऊपर आएगा 3 और 3 कैंसल, x क्यूब आएगा -625, इधर शिफ्ट कर दोगे +625 इक्वल टू 0। अब हमने देखना है कि ये किसका क्यूब है। ये है x का होल क्यूब, ये होता है 25 का क्यूब होता है। 1 मिनट, इसको मैं वेरीफाइड, सॉरी ये 25 नहीं क्यूब बन रहा। बहरहाल इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो ये क्वेश्चन जो है ये -125 है, ठीक है, क्योंकि फिर -125 का क्यूब हो सकता है, लेकिन इस वैल्यू का क्यूब नहीं है। अगर मैं ले के भी चलूँ तो हमारा रिज़ल्ट जो है ना, तो लिहाजा ये कंफ्यूज क्वेश्चन है। तो ये कंफ्यूज क्वेश्चन है। बहरहाल मैं 625 के साथ कोशिश कर सकता हूँ इसके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको डाउट होगा। अगर -125 से हम कोशिश करें तो फिर बेहतर है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें एक प्रॉपर रिज़ल्ट मिल सकता है। 625 से बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक हो गया। अगर मैं 125 से लेके चलूँ इसको, यानी अगर x क्यूब को इस तरह लेके चले, बहरहाल इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को लेके चलता हूँ 125 से, तो x का होल क्यूब आएगा -125 आ जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो x का होल क्यूब, ये किसका क्यूब होगा, 5 का क्यूब इक्वल टू 0। अब क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। ये यूज़ करोगे तो x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसको लेके चलते हैं, x प्लस 5 का 0 की इक्वल कर दे और एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -5, x की वैल्यू आ गई, इसको ले ले, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 25। तो फार्मूला होगा -b प्लस -b स्क्वेयर माइनस 4ac, नीचे 2a होगा। ऊपर से आप सारी वैल्यू प्लग इन करोगे तो x इक्वल टू माइनस इंटू -5 प्लस -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25, नीचे 2 इंटू 1 होगा। तो x इक्वल टू +5 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 25 आएगा, 25 4 100 होगा, ठीक होगा, नीचे 2 होगा। तो इसको +5 लिखेंगे, प्लस माइनस ये 70 -75 स्क्वायर रूट, नीचे 2 होगा। अब देखते जाइए। अब x इक्वल टू 5 प्लस माइनस आएगा, 75 को मल्टीप्लाइड करोगे -1 के साथ, नीचे होगा 2। तो x इक्वल टू होगा 5 प्लस माइनस आएगा 75 का अलग से, -1 का अलग से, नीचे 2। इसकी जगह आयोटा पुट करोगे, 5 प्लस 75 को लिख दो 25 × 3, ये आयोटा, नीचे 2। तो x इक्वल टू 5, 25 का क्या निकलता है 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2। वो ऊपर से क्या कॉमन करोगे, ऊपर से कॉमन करोगे 5 कॉमन करोगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2। दूसरी वैल्यू 5 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे आयोटा 2। ये किसकी इक्वल होता है, शाबाश, ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और दूसरा किसकी इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के। तो ये -5 ओमेगा स्क्वायर, दूसरा -5 ओमेगा,
तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक -5 आया, -5 ओमेगा आ गई, -5 ओमेगा का स्क्वायर। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कॉम्प्लीट।